के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। छोटी सी प्यारी सी रूहें हैं, बहुत कुछ हमें सिखाती हैं। तो सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है कि आज के दिन को यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। और आज के दिन पूरी दुनिया, पूरा संसार इसके बारे में बात करते हैं और इसको समय देने के लिए प्रण लेते हैं। और इससे बड़ी अच्छी और सुंदर बात क्या होगी कि हमारे साथ बबीता जी मौजूद हैं, जो कि योग की एक्सपर्ट हैं और वो सब बच्चों को बहुत कुछ अच्छा अच्छा बताने वाली हैं और करवाने भी वाली हैं। तो सभी बच्चे अपने मैथ्स लेके रेडी हो जाइए, सीधे बैठिए। और बहुत कुछ सीखने को है आज बबीता जी से। बबीता जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी बच्चों को और सभी सोल बडीज को प्रेम प्रणाम मेरा। और सभी को सबसे पहले आपको योग दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हम सबको। और आप सबको पता है बच्चों, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ही यहाँ से, इंडिया से यानी भारत से ही योग की शुरुआत की थी कि हम सब लोग स्वस्थ रहें और धीरे धीरे हम राज्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करें योग के माध्यम से। तो छोटी छोटी चीजें जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, आज हम उन्हीं को थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। और मैं भी देखना चाहूंगी कि आप लोगों ने कितना प्रैक्टिस किया है उन चीजों को जो हम लोगों ने सीखा है। तो सबसे पहले हम करेंगे एक बैलेंसिंग। सब बच्चे अपने खड़े हो जाइए अपने मैट पर। तो बैलेंसिंग करेंगे, संतुलन से ही शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमारी बैलेंस होना चाहिए, शरीर का भी और मन का भी। तो वृक्ष आसन यानी ट्री पोज हम इसको कहते हैं। वृक्ष आसन में लेफ्ट पैर को उठाएंगे हम अपने यहाँ पर और यहाँ पर रखेंगे। ओके, अब कोशिश ये करेंगे कि हमारा बैलेंस, अब हम ऊपर हाथ नहीं ले जा रहे, हम अपनी बाहें ऐसे फैलाएंगे और कोशिश करेंगे जैसे स्टेम होती है ना, उसकी शाखाएं होती है वृक्ष की ऐसे फैली हुई, इस तरीके से कोशिश करें कि ऐसे हम कि एक पेड़ की तरह हम दृढ़ता से खड़े रहें। और जो भी हम निश्चय अपने जीवन में लें, उस निश्चय को पूरा करने के लिए पेड़ जो हमें इंस्पायर करता है कि देखो कैसे वो दृढ़ता से कुछ ही तरीके से भी खड़ा ही रहता है, हमेशा एक जगह निश्चय लेकर कि मैं अपने रास्ते से बिल्कुल डिगने वाला नहीं हूं, है ना। ये हमें पेड़ सिखाता है। ये हम यहाँ थोड़ी देर हम खड़े हुए, अब हम इस हाथ नीचे कर लेंगे। हम दूसरा दूसरा पैर रखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर, और कोशिश करें कि ऐसे 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 ना होके थोड़ा रिलैक्स हो एकदम। यहाँ पे ये होल्ड इट थोड़ी देर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 एंड देन बैक। ठीक है, रिलैक्स एकदम। अब हमारा पूरा शरीर एकदम थोड़ा बैलेंस हो गया। अब हम छोटे छोटे, जैसे ये हमने पेड़ से लिया, ये वृक्ष की तरह हम हुए। अभी हम थोड़े थोड़े, हमारे साथ ऐसे एनिमल्स हैं जिन जो हमें योग सिखाते हैं कि कैसे हमें योग करना। पहला एनिमल है उसमें बियर, भालू। तो भालू कैसे, देखो भालू हमेशा जो है अपनी मस्त चाल के लिए हमेशा फेमस, ऐसे ऐसे चलता है खूब बढ़िया से। तो कैसे, देखो पहले मुझे देखना फिर करने की कोशिश करना। जब भालू चलेगा तो अपने ये हमारे जो नीज है ना, ये नीचे नहीं टिकेंगे, हम ऐसे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से हम फिर दूसरी तरफ ऐसे यहाँ से बेंड हो जाएंगे इस तरीके से दूसरी तरफ, और अपनी जो नीज है हमारे ऊपर ही रहेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7। एक राउंड और लेंगे हम इधर से, यहाँ से। चलो 1 2 3 4 5 6 एंड देन बैक। रिलैक्स एकदम। तो भालू के पैर बहुत एकदम मजबूत, कमर एकदम मजबूत, है ना। तो इस ये भालू की तरह ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा आसन है जो हमें पूरे शरीर को हमारे एकदम तंदुरुस्त भी करता है, हेल्दी बनाता है, स्ट्रेंथ भी हमें बहुत सारी देता है। दूसरा क्या है, क्रैप। क्रैप कैसे चलता है, देखो यहाँ से हम ऐसे बैठे, यहाँ दोनों हाथों को हम यहाँ लेंगे। ओके, उठेंगे ऊपर और ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6। और फिर आगे आगे भी चल पड़े, 1 2 3 4 5 6 7। फिर पीछे 1 2 3 4 5 6
7, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन बैक, वापस एकदम रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने पिछली बार भी आपको बताया था कैट, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है कैट में, ये यहाँ पे हाथ रहेगा और इसको हम वैसे योग की भाषा में इसको मार्जरी कहते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ बस। कैट एंड डॉग, देखो पूरा नीचे ड्रॉप कर दो अपनी बेली को, पूरा गर्दन को ऊपर। कैट हमेशा अपनी कमर को ऐसे स्ट्रेच करती है, फिर सांस बाहर निकालते हुए पूरा खींच दो ऊपर। डॉग और कैट दोनों एक तरीके से ही स्ट्रेचिंग करते हैं, ये हमारी स्पाइन को बहुत मजबूत करता है। और पता है बच्चों, कैट और डॉग की स्पाइन बहुत मजबूत होती है, कितनी भी ऊंचाई से वो जंप करती कभी भी चोट नहीं लगती उनको। सांस बाहर, सांस भरते हुए, सांस बाहर, सांस भरते हुए, सांस बाहर, और वापस ऐसे बैठेंगे यहाँ, ठीक है। कैट एंड डॉग। नेक्स्ट वन इज, एक और है हमारा जिसे हम कहते हैं फ्रॉग, फ्रॉग पोज, यानी एक मेंढक की तरह। मेंढक भी पता है कैसे जंप करता है, किस तरह से मेंढक जंप करता है पहले वो बताऊंगी, और आपको मेरे साथ जंप करनी है। और लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि मेंढक जब बैठता है आराम से तो वो कैसे रेस्ट करता है पूरा, है ना, और रिलैक्स हो जाता है पूरी तरीके से। ओपन योर नीज, लिटिल गैप विद बिटवीन योर नीज यहाँ पर, और फिर हम थोड़ा ऐसे आएंगे, ऐसे आगे देखो, ऐसे होते हैं ना उसके जो फ्रॉग के पैर होते हैं इस तरीके से होते हैं। फिर थोड़ा सा आगे आएंगे ऐसे, और अपनी चेस्ट को हम आगे नीचे ऐसे रखेंगे, चेस्ट को, और अपनी हम चिन को भी रख देंगे यहाँ, और होल्ड कर देंगे यहाँ 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से वापस ऐसे आराम से सांस को भरते हुए धीरे से ऐसे। ये पता है क्या है, हमारी जो लो बैक है यहाँ पर हमेशा, अभी तो आप बच्चे हो ना, थोड़ा थोड़ा जैसे बड़े होते जाएंगे, आप जॉब करोगे, बैठने का काम करोगे, या फिर आप जैसे चितवनी में भी बहुत बहुत देर बैठना आपको अभ्यास हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा ये स्टिफनेस अगर यहाँ पे रहेगी तो आप नहीं कर पाओगे उसको, तो ये इसको थोड़ा रिलीज करता रहेगा आपको बैठने के लिए, आपको तैयारी करेगा, ये पूरा आपको मजबूत करेगा यहाँ से। अब फ्रॉग जंप कैसे करता है वो मेरे साथ सब बच्चे जंप करेंगे बढ़िया से। देखो कैसे फ्रॉग जंप करते हैं, खूब मस्ती करते हुए हमें जंप करनी है फ्रॉग की तरह से। तो कैसे, क्योंकि मुझे भी बहुत मजा आता है फ्रॉग की तरह जंप करने में। ओके, तो सब बच्चे मेरे साथ जंप करेंगे। देखो कैसे, हम यहाँ पे ऐसे हमने हाथ, ठीक, देखो 2 3, और यहाँ से जंप करते ऐसे फिर से 1 2 3, एंड देन फिर जंप 1 2 3, एंड देन फिर जंप इधर एक बार 1 2 एंड 3, एंड देन बैक। आप लोग 4-5 बार कर सकते हो, मेरे तो पैर बड़े, मैं बड़ा फ्रॉग हूँ ना, थोड़ा मेरी जंप 2-3 ही हो पाते हैं। आप थोड़े छोटे छोटे फ्रॉग हो ना, तो आपकी जंप थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक और है, जैसे एक होता है कैटरपिलर होता है ना, वो कैसे चलता है। एक बग्स होते हैं, बग्स इन देयर बैग्स किस तरह से करते हैं, मैं एक बार फिर से बताऊंगी, देखो मुझे ध्यान से। बग्स हमेशा कैसे करेगा, देखो ऐसे चलता है, मेरे हाथ को देखो, ये ये बग्स नहीं, सॉरी कैटरपिलर, ऐसे पूरा इकट्ठा होगा फिर फैलेगा, फिर इकट्ठा होगा फिर फैलेगा, फिर इकट्ठा होगा फिर फैलेगा, ऐसे करते हैं ना, हम उस तरह से करते हैं। आओ, तो यहाँ दिस इज कॉल्ड अधोमुख। अधोमुख मतलब, अधो मतलब नीचे, मुख मतलब हमारा सिर नीचे की तरफ है, फेस, ठीक है। तो हम अपने पैरों को ऐसे लेंगे कैटरपिलर की तरह, ये इकट्ठा हुए देन फैले, इकट्ठा हुए देन फैले,
फिर हम बैंड इधर को तरफ को टर्न हो जाएंगे, फिर इकट्ठा, फिर फैले, फिर इकट्ठा, फिर फैले, फिर इकट्ठा, फिर फैल गए, फिर इकट्ठा, एंड देन अगेन 1, फिर फैले 2, फिर फैले 3, एंड देन अगेन 1, 2, 3, 4। अभी ये कैटरपिलर जो है वो आगे भाग जाएगा। रिलैक्स, एकदम एकदम रिलैक्स, थोड़ा डीप ब्रीदिंग। अच्छा, एक हमारा जो बग होता है ना, बग जब अपने उसमें होता है ना, सेल के अंदर होता है, तो वो किस तरीके से करता है, देखो मेरे साथ सब लोग करोगे इसको। कैसे? लेटेंगे यहाँ पर और अपने पैरों को ऐसे, ये 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। अभी आप किसी बग को देखोगे ना, आप उल्टा लेटे हुए, वो ऐसे ही करता आपको मिलेगा हमेशा ही। तो ऐसा नहीं कि उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसमें, और उसकी नेचर ही है, ऐसे ही वो रहता है हमेशा। फिर सीधा होगा ऐसे, ठीक है। दैट हो एक बात। अच्छा एक बताओ, जब बर्ड ऐसे उड़ती है तो वो कैसे करती है? खड़े हो फटाफट। तो कोई भी बर्ड है ऐसे उड़ती है ना वो, ऐसे। तो हम क्या करें, देखो ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पैर बदल दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड देन बैक अगेन। देखा ना, बर्ड कितना बैलेंस बना सकती है, अपने पंख भी चलाएगी और आगे उड़ेगी भी और बैलेंस भी बनाएगी, है ना। तो कितना कितना प्यारा सा एक बर्ड का ये है हमें मैसेज, कि ये बैलेंसिंग एंड देन वर्किंग, कीप गोइंग कीप गोइंग। ठीक है, एक लास्ट एक और हम बताते हैं आपको। अब ये क्या करें, देखो ये हमें हेल्दी बना रहे हैं, धीरे 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 धीरे, पैर कमर कंधे सब एकदम हेल्दी हेल्दी हेल्दी। एक होता है कोबरा, जो हमारा कोबरा होता है ना, वो किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखता है। तो हम चलते हैं, बताते हैं एक बार। तो देखो, यहाँ पर लेट जाएंगे उल्टा पेट पर, अपने दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे अपने कंधों के नीचे, शोल्डर्स के नीचे, और अब धीरे धीरे उठाएंगे अपने ये पूरा। ये हमने क्या उठाया, अपना फन जो होता है ना उसका, सांप का जो आगे का हिस्सा होता है, जो पूरा फन जिससे घबरा जाते हैं सभी लोग। गर्दन ऊपर, होल्ड करो 10 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी के साथ हम करेंगे शशांक। शशांक मतलब रैबिट। तो हम यहाँ पर ये पीछे ऐसे बैठ जाएंगे यहाँ, और अपनी हील्स के ऊपर, हील्स पे ऐसे बैठेंगे, पेट को ऐसे एकदम दबा देंगे, अपने हाथों को आगे खींच देंगे, और यहाँ ये है रैबिट पोज, शशांक आसन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और धीरे से ऊपर आ। बहुत ही सुंदर कर रहे हैं बच्चे, बहुत ही ज्यादा। बढ़िया। अब बस ये लास्ट है हमारा, और फिर आज का योगा डे हमारा। आज अब मुझे लग रहा है कि अब मेरा योगा डे सबसे अच्छा, जो आज का दिन का मेरा योगा डे, आज अगर समाप्ति इतनी प्यारी सी अगर हो रही है, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, यहाँ पर दोनों पैरों को हम ऐसे करेंगे, और ये बटरफ्लाई जो हमारा लास्ट है यहाँ, देखो। तो हमारा योगा डे, अगर हम रोज ये कोशिश करें कि हमें ज्यादा भी नहीं तो हम 5 आसन और 2 हम प्राणायाम। प्राणायाम में नेक्स्ट टाइम आपको प्राणायाम सबसे पहले 2 प्राणायाम जरूर बताऊंगी, आज थोड़ा समय नहीं है। तो हम 2 प्राणायाम, 3-4 आसन, जितना भी हमारे पास समय हो हम जरूर करें।
बाद में हमें रिग्रेट ना हो कि हमने किया नहीं, अभी तो हम बीमार होना शुरू हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। यदि हमें राज्य से प्रेम करना है तो ये सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, साधन हमारे पास है, तो ये शरीर ही है। शरीर से ही हम जा सकते हैं। जो आप सीख रहे हो शरीर से सीख रहे हो, जो कर रहे हो शरीर से कर रहे हो। शरीर स्वस्थ होगा तभी आप हर चीज कर सकते हो संसार में। राज्य से प्रेम भी, राज्य की साधना भी, उनसे ध्यान करना, चितवनी करना, वाणी को पढ़ना, ये सब शरीर से होता है। तो शरीर का आप थोड़ा तो ख्याल रखिए, जरूर से जरूर। सभी लोग, तो यहाँ पे बड़े लोग भी हैं, वो भी जरूर ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, सब लोग स्वस्थ रहें। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आप सब लोग स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आनंद में रहे। मेरी सबके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप सबके चरणों में बहुत सारा प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी बबीता जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। एंड आपकी वजह से आज हमारे सारे सोल बडीज योगा दिवस मना पाए, योगा डे मना पाए। और आपने इतने अच्छे आसन लगाए, ऐसा लग रहा है परम धाम के पशु पक्षी ऐसे ही आसन करते होंगे बड़ी सहजता और सरलता के साथ। तो सभी बच्चों ने बहुत सुंदर आसन किए आपके गाइडेंस में। आपका बहुत बहुत आभार। सब बच्चों ने भी इंजॉय किया ना? सबको अच्छा लगा? आप थम्स अप करके बता सकते हो बबीता जी को कि हमने बहुत एंजॉय किया। यस, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। और हम आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले एक रीकैप करेंगे कि लास्ट टाइम चित्रा दीदी ने आप सबको क्या क्या बताया था। ठीक है, तो सभी बच्चे अलर्ट होके, अब शांत होके अपनी जगह पर बैठ जाइए। सभी बच्चे बैठ जाइए आराम से और एक गहरी सांस लेके अपने चित्त को, मन को शांत करिए। बिकॉज अब जो मैं आपसे सवाल पूछूंगी वो पिछले हफ्ते जो बीतक हुई थी उसके बारे में होंगे। और आप सभी जवाब देना चाहोगे ना, तो उसके लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब बच्चे तैयार हैं? यू कैन शो अ थम्स अप इफ यू आर रेडी। यस, ओके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पिछली बार का बीतक के क्वेश्चंस। तो आपको मुझे ये बताना है बच्चों कि पिछली बार श्री महाराज ठाकुर जी कहाँ गए थे, कहाँ की बीतक चित्रा दीदी ने आपको बताई थी। चलिए जल्दी हाथ से हैंड रेज करिए। और मीनू जी आपको क्या करेंगे, अनम्यूट करेंगे। बताइए। हाँ जी परी, बोलो बेटा, अनम्यूट करो। मैम, अरब यात्रा गए थे। अरब की यात्रा गए थे, ओके। अच्छा मुझे बताइए, अरब में उनको किसने भेजा था? कौन सा सोल बडी बताएगा? कौन सा सुंदर साथ बताएगा? अरब में उनको किसने भेजा था और क्यों भेजा था? रुद्र। हाँ जी रुद्र, बोलो बेटा। राम जी, राम जी। जी को देवचंद्र जी ने अरब की यात्रा पर भेजा था। मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन श्री जी वहां पर उनकी आत्मा जागृति करने और उनके पास जो धन संपत्ति थी उससे सुंदर साथ और सभी सुंदर साथों की सेवा में लगाना चाहते थे। मुझे उनका नाम याद नहीं है अभी। बहुत सुंदर, आपने सारा ही जवाब दे दिया, पूरी बीतक कवर कर ली पिछली बार की। तो अब कौन सा बच्चा बताएगा कि किनका नाम जो रुद्र भूल रहा है, जिनके पास श्री महाराज ठाकुर जी गए थे? रूही ने हैंड रेज किया है। हाँ जी रूही, बोलो बेटा। प्रणाम जी, वो प्रणाम। खेता बाई जी के पास गए थे। खेता भाई जी के पास गए थे। अच्छा अब ये कौन बताएगा, खेता भाई जी वहां पे कितने वर्षों से रह रहे थे? वर्षों से रह रहे थे वहां पर? यस रुद्र। अरे साक्षी, रुद्र एक सेकंड रुको, साक्षी को खोलती हूँ। साक्षी बोलो, फिर आप बोलना। साक्षी पहले अनम्यूट करो। हाँ अब वर्षों तक गए थे। हाँ जी, क्या बोला आपने? प्रणाम जी, वो वहाँ 25 वर्षों तक रहे थे। 25 वर्षों से कार्य कर रहे थे। एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद हम आज का सेशन प्रारंभ करेंगे। तो अब देखते हैं कौन जवाब देता है। आपको मुझे ये बताना है कि खेता भाई किसके भाई थे, किसके भ्राता थे, किसके ब्रदर थे, वो किसके सब भाई थे? पता है, जल्दी से बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है। हम्म ये है राकेश। अभी पहले कैमरा खोलो, वानी बोलेगी हमारी, वानी। राकेश कैमरा ऑन करके बैठो बेटा, बोलो। प्रणाम।
गोवर्धन भाई, नहीं गांधी भाई। हाँ कांगजी भाई के थे। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ठीक जवाब, एकदम ठीक जवाब। आप सभी बच्चे इसका मतलब इतना ध्यान से बीतक को सुन रहे हैं, तो पता है आपको राज्य कितना प्यार कर रहे हैं, क्योंकि राज्य की बात उनके दिल में बैठे बिना कोई सुन ही नहीं सकता। तो राज्य आपके दिल में बैठे हैं, तभी आप उनकी बीतक सुन रहे हो। ठीक है, तो अब हम आज की बीतक प्रारंभ करें। तो आज भी आपको ध्यान से सुननी है, ताकि आप ये बीतक के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट टाइम बता पाओ। ठीक है, तो आज हम आज की बीतक प्रारंभ करते हैं। अब जब अरब देश में श्री महाराज जी खेताबाई के पास कार्य करने गए थे, जैसे एक बच्चे ने बताया, वो दो कार्यों की वजह से गए थे। उनका उद्देश्य था, एक तो खेताबाई जी की आत्मा को जागृत करना, उन्हें श्री राज जी की याद दिलाना, और दूसरा उनके द्वारा कमाए हुए धन को सुंदर साथ की सेवा में लगाना। ठीक है, देखो बेटा, एक बात का ध्यान रखना है, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम धन कमाते हैं, हम जो भी कार्य दुनिया में करते हैं, अगर वो सारे कार्य हम राज्य की तरफ लगाएं, तो इससे सुंदर उसका कुछ उपयोग नहीं हो सकता। आप अपनी पढ़ाई करते हो, तो आप उसे राज्य की तरफ लगाओ सेवा करने में। आप धन कमाते हो, तो आप उसे राज्य की सेवा में लगाओ। आपके पास हेल्दी बॉडी है, आप अपनी बॉडी से भी सेवा कर सकते हो, आश्रम में, मंदिर में, कहीं पर भी। अपने समय को राज्य की तरफ लगाओ। आपके पास जो भी कुछ है, छोटा बड़ा, थोड़ा या ज्यादा, जितना जितना हम उसे राज्य की तरफ लगाते हैं, इससे सुंदर और कोई जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी बात कि अपने समय को, अपने धन को, अपनी पढ़ाई को, अपने शरीर को, अपने संपूर्ण जीवन को रोज थोड़ा थोड़ा राज्य की सेवा में लगाना है। ठीक है, तो इसलिए वो वहां गए थे कि उनके द्वारा कमाया हुआ धन सुंदर साथ की सेवा में लगाया जा सके। अब लेकिन तो कुछ और ही होना था बीतक में। क्या हुआ कि खेताबाई थोड़े बूढ़े हो गए थे, तो उनका धामगमन हो गया, उनकी डेथ हो गई। अब सारा कार्यभार श्री महाराज ठाकुर जी के कंधों पर आ गया। अब इतना बड़ा फैला हुआ व्यापार उन्हें वहां समेट कर वापस नवतनपुरी अपने सदगुरु श्री देवचंद्र जी के पास आना था। तो किसी भी बिजनेस को, इतना फैला हुए बिजनेस को समेटना छोटी बात नहीं है, पर महाराज ठाकुर जी को सारा खेताबाई जी का समेटना था व्यापार। तो सारी संपत्ति समेटकर जब वो नवतनपुरी आए, तो बहुत कठिन एक समस्या, एक मोड़ आया बीतक में। जैसे कि आपने बताया, खेता भाई जी गांगजी भाई के भ्राता थे, भाई थे। उनकी बहन भी थी बालबाई जी, उनको भी इंट्रोड्यूस किया था ना लास्ट टाइम स्लाइड में। तो उनकी जो सिस्टर थी, बहन थी बालबाई जी, उनके मन में श्री महाराज ठाकुर जी के प्रति गलत भावना आ गई। उन्होंने आरोप लगा दिया श्री जी पर कि इन्होंने सारा का सारी संपत्ति, सारा पैसा और जायदाद मेरे भाई खेता भाई का जब्त कर लिया है, हड़प लिया है। अब ऐसा जब श्री महाराज ठाकुर जी ने सुना, तो उनके दिल को तो बहुत चोट लगी, क्योंकि वो तो बहुत ईमानदारी से, बड़े दिल से, हृदय से, बड़ी निष्ठा से उस धन को कमा रहे थे, कार्यभार संभाल रहे थे और सुंदर साथ की सेवा में लगा रहे थे। जब हम बहुत ऑनेस्टली किसी कार्य को करते हैं और कोई हम पे गलत इल्जाम लगाता है, तो कैसा फील होता है? खराब लगता है ना। और वो तो कितना बड़ा कार्य कर रहे थे सुंदर साथ की सेवा का। तो महाराज ठाकुर जी का दिल बहुत टूटा ऐसे आरोप से, ऐसे इल्जाम से। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो नवतनपुरी आए, तो बालबाई जी ने सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी को बोला कि अगर आपने महाराज ठाकुर जी का प्रणाम स्वीकार किया, उनका प्रणाम ले लिया, उनसे बात की, तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी। देखो, गलत थॉट, गलत बात हम सबके मन में आती है। बालबाई जी के मन में भी आई और उन्होंने ऐसा कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस गलत थॉट को, गलत भावना को एक्सेप्ट कर लिया। हमें किसी गलत बात को, विचार को अपने मन में आए तो उसको ओके नहीं करना है। ठीक है, हमेशा हमें वाणी की राह पर चलना है। जो वाणी और बीतक हमें सिखाती है, वैसा ही करना है। तो जब ऐसा उन्होंने, बालबाई जी ने देवचंद्र जी को बोला कि अगर आपने प्रणाम स्वीकार किया तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी, तो देवचंद्र जी तो शांत हो गए। अब वो कुछ बोल ही नहीं पाए।
तो जैसे ही महाराज ठाकुर जी ने आके उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने मुख अपना दूसरी ओर कर लिया। ऐसा देख के तो उनका हृदय और टूट गया कि मेरे सतगुरु मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, मेरा प्रणाम ही नहीं ले रहे हैं, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो उनके हृदय को बहुत पीड़ा हुई और वो वहां से चले गए, ये सोचकर कि जब सदगुरु महाराज मुझे खुद बुलाएंगे तभी मैं लौट के आऊंगा और उनसे मिलूंगा। यहां से बच्चों शुरू होता है श्री देवचंद्र जी और श्री महाराज जी का वियोग। आपने देखा था प्रोमो में कितना सुंदर बनाया है ना सुंदर साथ जी ने, गीतू जी ने और वृंदा जी ने। वियोग मतलब, योग का मतलब होता है मिलना, वियोग का मतलब होता है जुदा होना, सेपरेट होना, अलग होना। यहां से उनका अपने सतगुरु से अलगाव हो गया। तो जब अलगाव हुआ तो हृदय में कैसी पीड़ा होती है। अगर हम अपने मम्मा पापा से या अपने फ्रेंड से ही दूर होते हैं तो कितना दर्द होता है ना दिल में, हमें मिलने का मन करता है। तो महाराज ठाकुर जी के हृदय में तो कितनी पीड़ा हुई होगी अपने सदगुरु से दूर रहकर, हुई होगी कि नहीं। आप सबको समझ आ रही है आज की बीतक, या कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अभी इतनी बीतक समझ में आई सबको? आई? थम्स अप कर सकते हो आप। यस, यू अंडरस्टूड, ग्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां से उनका वियोग प्रारंभ हो गया, दूर हो गए। अब उनका दिल बहुत उदास, बहुत पीड़ा में था। तो महाराज ठाकुर जी 2 साल तक नवतनपुरी में रहे। 2 सालों के बाद फिर वो धारौल चले गए। जब वो धारौल गए तो वहां पे कला जी नाम के एक राजा थे, उनके पास नौकरी करने लगे और कार्यभार उनका संभालने लगे। तो उसके बाद जब वो धारौल में रहे तो क्या हुआ कि उनके दिल में एक दिन ये विचार आया कि मैं क्या सारा जीवन संसार का ही कार्य करता रहूंगा? क्या मैं राज्य को नहीं पाऊंगा कभी? क्या मैं अपने सदगुरु से कभी नहीं मिल पाऊंगा? मैं हमेशा संसार के कार्यों में ही फंसा रहूंगा। मीनू जी स्लाइड दिखा दीजिए बच्चों को। हाँ देखो, वो एकांत में चिंतन करते थे। चिंतन करना पता है क्या होता है बच्चों? जब आप अकेले में बैठे हो ना, तो जैसे आपके गुरुकुलम सेशंस होते हैं, तो जो भी आपको बताया जाता है ना उसे याद किया करो, सोचा करो हमें क्या बताया गया है, इसका क्या अर्थ है, हम कैसे राज्य को इस तरह से याद कर सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो एकांत में चिंतन करना मतलब राज्य के बहुत नजदीक हो जाना। अकेले में उनसे बात करो, उन्हें प्यार करो, उन्हें याद करो, है ना, तो आपको राज्य बहुत नजदीक महसूस होंगे अपने। तो वो चिंतन कर रहे थे कि क्या मैं जीवन भर संसार के कार्य करता रहूंगा और कभी अपने प्रियतम अपने सदगुरु को नहीं मिल पाऊंगा। उधर क्या हुआ, श्री देवचंद्र जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, वो बीमार हो गए और उन्होंने बार बार बोला बिहारी जी को कि तुम महाराज को बुला लाओ, मुझे उनसे कुछ आवश्यक बात करनी है। पर बिहारी जी उन्हें नहीं मिलने देना चाहते थे, दोनों को, देवचंद्र जी और महाराज ठाकुर जी को। ऐसा क्यों? बिहारी जी के अंदर भी आत्म है, महाराज ठाकुर जी के अंदर भी आत्म है, देवचंद्र जी तो सदगुरु महाराज हैं ही हैं, फिर ऐसी लीला क्यों? पता है, एक बात आपको राज की बताऊं, एक सीक्रेट बात आपको, ध्यान से सुनना सब बच्चे। जब हम किसी से दूर होते हैं ना तो हमें उसकी बहुत याद आती है, ज्यादा याद आती है और ज्यादा प्रेम बढ़ता है। तो ऐसा राज्य ने ये बीतक घड़ी ताकि महाराज ठाकुर जी के अंदर राज्य के प्रति बहुत विरह जाग जाए, उनके लिए बहुत प्रेम आ जाए और अपने सतगुरु को वो खूब 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 याद करें। तो जब बिहारी जी ने उनको मिलने को नहीं दिया, उन्होंने संदेश दिया ही नहीं, वो जाते महाराज ठाकुर जी के पास और बोलते कि सदगुरु महाराज जी ने कोई औषधि मंगाई है, वो दे दो। औषधि मतलब कोई जड़ी बूटी, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो मंगाई है, वो दे दो। ऐसे चले जाते। उधर देवचंद्र जी और बीमार होते जा रहे थे और वो कहते थे कि मैं तब तक अपनी देह को नहीं त्यागूंगा जब तक महाराज मुझसे आकर नहीं मिलेगा। वो इतना याद कर रहे थे महाराज ठाकुर जी को, और उधर महाराज जी याद कर रहे, इधर देवचंद्र जी याद कर रहे, पर मिलन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि बीच में पहले कौन आ गए? बालबाई जी, और अब कौन आ गए? बिहारी जी। योग कर दिया गया।
और दोनों तड़प रहे हैं। हमें भी राज्य के लिए तड़पना चाहिए ना, उन्हें याद करना चाहिए ना। राज्य तो हमें याद करते हैं, पर हम क्या उनको याद करते हैं? उन्हें पुकारते हैं, उन्हें दिल से उनसे बातें करते हैं। हमें भी करना है, ठीक है। उसके बाद पता है क्या हुआ फिर? उसके बाद ना ऐसी देवचंद्र जी की हालत देख के एक दिन बाल बाई जी को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप, उन्हें बहुत रियलाइजेशन हुआ कि मैंने बहुत गलत किया। देवचंद्र जी कितना तड़प रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं, बीमार हैं, पर महराज ठाकुर उनसे मिलने ही नहीं आ रहे। ये तो मेरी गलती है। तो वो स्वयं गई महराज ठाकुर जी को बुलाने के लिए और बोला कि तुम्हें इतने बुलावे भेजे, तुम आते नहीं हो। महराज ठाकुर जी ने कहा, मुझसे तो कभी नहीं बुलाया, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि मुझे सतगुरु महाराज याद कर रहे हैं। देखो क्या चौपाई लिखी है, यह वचन सुन के बालबाई पहुंची धाए, महराज तुम्हें क्या हुआ, एते बुलावन आए, कि तुम क्यों नहीं आए इतना बुलाने पर। तो महराज ठाकुर ने कहा, मुझे पता ही नहीं कि मुझे सतगुरु महाराज जी बुला रहे हैं, मुझे किसी ने कोई मैसेज नहीं दिया। पर अब अगर आप कह रही हैं कि मुझे बुला रहे हैं, तो मैं सब काम छोड़कर दौड़ा चला आता हूं, मैं आपके साथ अभी चलता हूं, सब काम छोड़कर। तो यहां धारौल तक 9 वर्ष की जुदाई, वियोग हो गया था उनका अपने सदगुरु से। 9 years अपने सदगुरु की याद में वो तड़पते रहे। और फिर वो शुभ घड़ी आई, वो मंगल बेला आई, जब वो अपने सदगुरु के चरणों में जाके उन्होंने प्रणाम किया और दोनों का वापस मिलन हुआ। ये ऐसे ही है बच्चों, जैसे एक आत्मा का अपने प्रियतम से मिलना, क्योंकि वो प्रियतम एक तन में आए हुए हैं। तो वो एक क्षण भी नहीं रुके और उन्होंने जाके उनके चरणों में प्रणाम किया। दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात करी, खूब सारी बातें करी। और पता है देवचंद्र जी ने क्या बातें करी? देवचंद्र जी ने महराज ठाकुर जी को बताया कि अब मेरे हृदय से श्री राज श्यामा जी की शक्ति तुम्हारे अंदर जाके बैठेगी और मेरे इस तन के छूटने के बाद वो शक्ति तुम्हारे अंदर बैठेगी और तुम्हारे द्वारा सारा जागने का काम होगा। जागने का कार्य मतलब सभी सुंदर साथ को जागृत करना, उन्हें परम धाम की याद दिलाना, उन्हें श्री राज्य से अपने संबंध की, अपने रिलेशन की, अपनी निस्बत की याद दिलाना कि वो हमारे क्या लगते हैं और हम उनके क्या लगते हैं। तो ये सारा कार्य अब तुम्हारे द्वारा होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर श्री राज श्यामा जी की शक्ति कार्य करेगी। और कह रहे ये बात तुम्हें बताने के लिए मैं तुम्हारा इंतजार इतने सालों से कर रहा था और तुम आए नहीं। आज तुमसे मिलके मेरे हृदय को ठंडक मिली, शीतलता मिली, शांति मिली। 22 दिनों तक बच्चों श्री देवचंद्र जी और श्री महराज ठाकुर जी की इतनी गुज, इतनी आत्मिक, इतनी हार्दिक, इतनी प्यारी प्यारी बातें हुई परम धाम की। सारी बातें श्री देवचंद्र जी ने श्री महराज ठाकुर जी को बताई और उन्हें सब समझाया कि कैसे जागने का कार्य करना है। इतना होने पर फिर 22 दिनों के बाद श्री देवचंद्र जी का धाम गमन हो गया। उन्होंने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया और श्री महराज ठाकुर जी के हृदय बिल्कुल ही टूट गया अपने सतगुरु की याद में, उनसे बिछड़ गए। तो यहाँ तक अरब की यात्रा की बीतक समाप्त होती है। अब हम ये जानेंगे, ये सारे प्रसंग से हमने क्या सीखा बच्चों। क्या कोई बच्चा बता सकता है आपने क्या क्या बातें आज की बीतक से सीखी या जानी या समझ आई? हाँ जी रुद्र। हाँ जी रुद्र, खोलो बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने इस प्रसंग से धैर्य और अपने सतगुरु और प्राण प्रियतम के लिए तड़प का विषय सीखा। बहुत सुंदर। तड़पने में क्या पीड़ा है? राज्य के लिए तड़पने में क्या पीड़ा है? आनंद है। आनंद कैसा कि हम उन्हें और तो याद है। करें, क्योंकि जब हम किसी से दूर होते हैं तो ज्यादा याद करते हैं ना, है कि नहीं? तो उनके विरह में भी, उनके वियोग में भी उनके प्रति बहुत प्रेम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कौन बताएगा? परी, आप बोल रहे थे बेटा। परी, बोलो बेटा।
प्रणाम जी। हमें किसी के बारे में गलत विचार नहीं सोचने चाहिए, न गलत बातें सोचनी चाहिए। हमें हमेशा सही विचार सोचने चाहिए। बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल परी, बहुत प्यारी बात बताई बेटा आपने। अब मुझे एक क्वेश्चन परी के बात में से आ गया, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई विचार सही है कि गलत है? कौन बच्चा बताएगा? क्योंकि सबके मन में सही और गलत विचार आते हैं, आप कैसे पता लगाओगे कि ये विचार गलत है और ये विचार सही है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई, कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? आशीष। आशीष बोलो बेटा। शौर्य। प्रणाम जी दीदी। दीदी, हमें किसी के बारे में भी झूठा और अच्छा ना लगे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहुत सुंदर। देखो मैं एक बात बताऊं बच्चों, कैसे पता चलेगा कोई विचार गलत है कि सही? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एक इसकी एक पैरामीटर है, इसे चेक कर लो। वो बात अपने ऊपर लागू करके देखो कि अगर कोई ऐसी बात मेरे लिए बोलेगा तो क्या मुझे अच्छी लगेगी? अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी ना तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। अपने ऊपर उस चीज को अप्लाई करके देख लो। जैसे बाल भाई जी ने बोला देवचंद्र जी को कि आप प्रणाम मत स्वीकार करना, तो अगर मैं किसी के लिए बोलूं सदगुरु महाराज से प्रणाम मत स्वीकार करना और सदगुरु महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार ना करें तो मुझे कैसा लगेगा? बहुत दर्द होगा ना, बहुत दुख होगा ना। तो मैं ये बात दूसरे के लिए नहीं करूं। समझ में आया कैसे पता चलेगा गलत और सही बात? जो बात आपको अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो दूसरे के लिए नहीं बोलनी, तो आप अपने ऊपर अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और क्या सीखा आपने आज? हम्म हर्ष बोलो। राकेश। राकेश आज आप ठीक नहीं हो, राकेश बोलो। प्रेम प्रणाम जी। आज मैंने इस क्लास से ये सीखा कि किसी को अगर अगर गलती से भी हमने किसी के बारे में बुरा सोच लिया और हम बोल रहे, जैसे कि बाल भाई ने बोला कि इनका प्रणाम स्वीकार मत करना, और अगर हमें पता भी चल गया कि हम बाद में कि हमारे से बड़ी गलती हो गई है, अगर हमने तब भी उनको उनको पीड़ा में रखा, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को पीड़ा में देखते हैं और क्या अगर हमें उसको बीच में पता चलता है तो उनको जो चाहिए वो दे देते। ठीक है, ठीक है। और किसी बच्चे को कोई और अलग से शिक्षा समझ में आई तो फिर, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। परम बोलो बेटा। तो मैम जी, नाम जी। मैंने इस कथन से ये सीखा कि जैसी भी परिस्थिति आए, हमें राज्य ऐसे सोचकर स्वीकार कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर, हमें राज्य पर विश्वास रखना चाहिए कैसी भी परिस्थिति आए। और कोई बच्चा? रुद्र कुछ कह रहा है, हाँ जी। हाँ जी रुद्र बोलो बेटा, बोलो। हाँ आशीष शौर्य भी बोल रहे हैं, रुद्र भी बोल रहे हैं। मैंने इस अध्याय से एक दृढ़ संकल्प भी सीखा कि जब मेहराज जी ने संकल्प ले लिया जब तक मेरे सदगुरु मुझे नहीं बुलाएंगे मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, तो ये भी मैंने बहुत अच्छी मॉरल वैल्यू अध्याय से। ओके, और कोई बच्चा रह गया मीनू जी? हाँ जी आशीष बोलो बेटा। प्रणाम जी दीदी। दीदी, अगर हमारे जीवन में कुछ भी गलत गलत होता है तो हमें वो समय को शांति और धैर्य से बिताना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें बेटा एक बात समझने वाली है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हमने बालबाई जी के चरित्र को देखा, हमने बिहारी जी के चरित्र को देखा और उनसे शिक्षाएं ली। आप देवचंद्र जी और महराज ठाकुर जी को भी देखिए। महराज ठाकुर जी ने अपना प्रेम, अपनी तड़प, अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी अपने तप को कम नहीं किया उनके सदगुरु के प्रणाम ना करने पर। वो अपनी सेवा को निरंतर वैसे ही करते रहे और अपने सदगुरु को याद करते रहे 9 वर्ष तक। पहले 5 वर्ष अरब में, फिर 2 वर्ष नवतनपुरी में,
फिर 2 वर्ष धारौल में, ये भी समझ लीजिए 9 इयर्स कैसे हुए, पहले 5 साल अरब में रहे, 2 साल नवतनपुरी में रहे, फिर 2 साल धारौल में रहे, 9 इयर्स के बाद मिले वो। इन 9 इयर्स में उस प्रेम को बनाए रखना, उस तड़प को बनाए रखना और उन्हें निरंतर याद करते रहना, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखना, ये बहुत बड़ी तपस्या है, ये बहुत बड़ी प्रेम की भावना है। तो उन्होंने किसी गलत बात को, विचार को अपने अंदर नहीं आने दिया। और उधर देवचंद्र जी ने, बालबाई जी ने कुछ भी बोले, इल्जाम लगाया कि महराज ठाकुर जी ने सारी संपत्ति हड़प ली है, पर देवचंद्र जी ने भरोसा नहीं किया। तो एक बात और समझनी, हम पे कोई कैसा भी गलत आरोप लगाए, पर राज्य सब जानते हैं, राज्य सब जानते हैं ना, कितनी सुंदर चौपाई है, साचारी साहिब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा, राज्य सत्य है, परम सत्य, उन्हें सब पता है किसी के अंदर सच है या झूठ, उनको हम धोखा नहीं दे सकते। तो देवचंद्र जी के अंदर राज्य थे, उन्हें सब पता था कि मेरा मेहराज ऐसा नहीं कर सकता, तो वो वैसे ही उनको याद करते रहे, प्रेम करते रहे। तो राज्य से तो कुछ भी नहीं छुपा, राज्य सब जानते हैं। तो ये दोनों बातें भी सीखने की हैं श्री महराज ठाकुर जी से और देवचंद्र जी से। ठीक है, ये समझ में आई सबको बात, ये शिक्षाएं भी है ना। हर्ष को कुछ कहना है। हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, नहीं बुरा नहीं सोचना चाहिए कभी भी, और धैर्य रखना चाहिए और राज्य पर विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल, और सत्य भी प्रणाम। बोलना चाहिए, कभी भी हाँ झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है ना। क्योंकि साचारी साहिब साच सो पाइए, राज्य सच्चे हैं, उनको हम सत्य से ही प्राप्त कर सकते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं, किसी के लिए गलत सोचते हैं, तो हमारा मन मैला हो जाता है। जैसे आप मैली चादर पे बैठते हो घर में, साफ चादर पे बैठते हो ना, गंदी जगह पे बैठते हो, साफ जगह पे बैठते हो, तो राज्य क्या हमारे गंदे मैले मन में आएंगे? कभी आएंगे? सब बच्चे बताओ, आएंगे? नहीं आएंगे। राज्य को हमें स्वच्छ जगह पर आसन देके बिठाना है ना, तभी तो वो हमारे दिल में आएंगे। तो पहले अपने मन को निर्मल करना है, सत्य से, प्रेम से, श्रद्धा से, सेवा से, है ना, तभी तो हमारा दिल निर्मल होगा और राज्य बहुत पास आ जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट शिक्षा वो ये कि एकांत में चिंतन करना है, राज्य से बात करनी है, उन्हें याद करना है। और भी शिक्षाएं हैं, मीनू जी शेयर कर दीजिए। हाँ मैं कर रही हूँ। परी 1 मिनट, बार बार हाथ जी परी जी, हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने इससे ये सीखा है कि अगर हमारा ध्यान श्री राज्य में होगा तो हमारे मन में कोई गलत विचार नहीं आएंगे। अगर हमारा मन ध्यान श्री राज्य में नहीं होगा तो हमारे मन में गलत विचार आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप तो राज्य के, आपके पास तो राज्य है परी, सब बच्चों के पास है, सारे सोल बडीज के पास है, तभी तो आप इतने प्यारे प्यारे उत्तर देते हो। चलो शिक्षाएं देखते हैं। लिखा है, सतगुरु की प्रत्येक बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है जो हमारी भलाई के लिए होता है। तो यदि जैसे किसी बच्चे ने बोला, अगर कोई परिस्थिति खराब भी है, कुछ जीवन में कोई डिफिकल्टी, कोई टफ सिचुएशन या कोई भी मुश्किल आई है, तो राज्य पर विश्वास रखो, सदगुरु पर विश्वास रखो, वो हमारी भलाई के लिए आई है, हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। ठीक है। सेकंड है, धर्म पूर्वक कमाया हुआ थोड़ा सा भी धन अधर्म की लाखों की कमाई से अच्छा होता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमने मिस कर दी। जो धन कमाते हैं वो हमेशा मेहनत से, ईमानदारी से और बिना किसी को कष्ट दिए कमाना होता है। ठीक है। तो कभी दूसरों को कष्ट दे के जो कमाएंगे धन, वो कभी भी राज्य उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमें ईमानदारी से और श्रद्धा से, प्रेम से, मेहनत से धन को कमाना है। गलत कार्य करके धन नहीं कमाना, ना गलत सोचना है, ना गलत बोलना है, ना गलत करना है। मन से अच्छा सोचना है, मुख से मीठा बोलना है और अपनी बॉडी से, अपने शरीर से अच्छे एक्शंस करने हैं, शुभ कर्म करने हैं। ठीक है। उसके बाद लिखा है, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसा कि बालबाई जी और बिहारी जी ने किया।
उन्हें अपना फायदा दिखा और अपने मन के हिसाब से उन्होंने झूठ बोल दिया और गलत बात कर दी। तो ये तो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया ना कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और प्रेम से सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। हो सकता है थोड़ा धैर्य रखना हो सकता है थोड़ा देर वेट करना पड़े, पर प्रेम यदि हृदय में है तो राज्य अवश्य मिलेंगे। देर हो सकती है पर ज्यादा ऐसा नहीं, राज्य मिले बिना रह नहीं पाएंगे हमसे। तो प्रेम को हृदय में बनाए रखिए, राज्य दौड़े चले आएंगे आपको मिलने के लिए। तो आज का सेशन इतना ही है। सभी बच्चे सबको समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना है या कोई और प्रश्न, किसी के मन में कोई बात आ रही हो? सबको बहुत अच्छे से आ गया समझ में? वाओ, तो एकाग्र होके सुनते हो ना आप लोग। आप लोगों से हमें भी सीखना चाहिए, कितना एकाग्र होते हो, नहीं? मीनू जी कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है, तो किसी बच्चे से आंसर अगर आया है तो से अपन रिपीट करवा लेते हैं, आज क्या तो हुआ। वही ले लेते हैं, नहीं तो कोई। हाँ, नहीं, आज क्या क्या हुआ रिपीट करवा लो किसी हाँ बच्चे जी से जी तो। जी, चलिए रिकैप करते हैं आज क्या क्या अभी तक हमने सुनी। चलिए हैंड रेस करिए, आपको अनम्यूट करेंगे। पूरी घटनाओं का वृतांत अभी तक का बताइए, वन बाय वन। कहाँ से शुरू किया हमने? माही मोही, आज आप कुछ बोल नहीं रहे, बोलो क्या सुना आपने। हाँ, आपको भी खोलती हूँ सम्यक, अभी खोलती हूँ। हाँ, सम्यक भी कुछ नहीं बोला। हाँ, सम्यक बोलो, आप बोलो। माही आप तब तक सोचो। अरब से। अरब से शुरू किया, तो अरब में क्या सुना सबसे पहले सम्यक? श्री जी ने क्या किया वहां पर? बी तक। अभी तक में क्या किया? श्री जी किसके पास कार्य करते थे वहां पर अरब में? चलो ये बता दो। ए तक आए। सीताबाई जी के पास, बिल्कुल एब्सोल्युटली। रुद्र, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, सब रिपीट करेंगे। हाँ, रुद्र बोलो। आज हमने अरब की यात्रा के बारे में पढ़ा। सबसे पहले देवचंद्र जी के कहने पर श्री मिहिरराज जी खेताबाई जी की आत्म जागृति और उनके पास जो धन संपत्ति थी वो सुंदर साथ की सेवा में लगाने के लिए उनके पास अरब में गए थे। वहां पर 5 वर्ष तक वे रहकर आए थे। खेताबाई जी की मृत्यु होने के बाद श्री मिहिरराज जी ने उनका सारा कारोबार संभाल लिया। लेकिन उनकी बहन बालबाई जी ने उन पर एक झूठा आरोप लगाया। उनके मन में दुर्विचार आए और उन्होंने श्री जी पर झूठा इल्जाम लगाया कि इन्होंने खेताबाई जी की धन संपत्ति हड़प लिया, इन पर कब्जा कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया है। तो ये सुनकर श्री जी को बहुत ठेस पहुंची। फिर वे वापस आकर नवतनपुरी में 2 साल तक रहे और वे श्री देवचंद्र जी से फिर मिलने गए। लेकिन बालबाई जी ने उन्हें कहा था कि अगर आपने श्री जी का प्रणाम स्वीकार किया तो तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। तो ये सुनकर देवचंद्र जी डर गए और उन्होंने जब श्री जी उनके पास आकर उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये देखकर उनका दिल और बिखर कर टूट गया। फिर उन्होंने ये संकल्प लिया कि जब तक मेरे धनी मेरे शत्रु मुझे नहीं बुलाएंगे मैं वापस नहीं आऊंगा। फिर वे धरौल में एक राजा के पास काम करने लगे। वे 2 साल तक वहां पर काम करते रहे लेकिन उनकी तड़प और उनका प्यार प्रेम राज्य से इश्क कभी कम नहीं हुआ। वे चिंतन भी कर एकांत स्थान पर चिंतन भी किया करते थे। तो अब फिर 2 वर्ष के बाद बालबाई जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने श्री जी को देवचंद्र जी से नाम मिलाकर बहुत बड़ी गलती की। तो फिर वो उनके पास श्री जी के पास जाकर बालबाई जी श्री जी के पास जाकर उनसे कहती है, हमने आपको कितनी बार बुलाया लेकिन आप आए ही नहीं। तो फिर श्री जी ने चकित होकर कहा कि मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं, मुझे तो संदेश ही नहीं मिला।
फिर उन्होंने कहा कि अगर सच में मेरे धनी मुझे बुला रहे हैं, मेरे सदगुरु मुझे बुला रहे हैं, तो मैं दौड़ा दौड़ा चला जाऊंगा। और उन्होंने और उनका जो 9 वर्ष तक का ना मिलने के कारण, लेकिन फिर भी उनका प्रेम उतना ही रहा, तो ये उनका धैर्य और दृढ़ता दिखाती है। और फिर जब वे श्री जी देवचंद्र जी के पास पहुंचे, तो श्री देवचंद्र जी ने श्री जी से कहा कि अब मेरा समय आ चुका है, मैं इस नश्वर शरीर को छोड़ रहा हूँ। मेरे बाद तुम्हें ही इस काल के ब्रह्मांड में जागने का काम करना है। जागनी मतलब सबकी आत्मा को जागृत करना है, सबकी आत्मा को राज्य से मिलाना है। यह कहकर उन्होंने मुझे महीना याद नहीं है, शायद से 9 महीने बाद उन्होंने अपना ये नश्वर शरीर त्याग दिया। 22 उसके दिन बाद साथ है, 22 डेज की बात 22 है। दिन 22 साथ है बेटा, 22 दिन। 22 दिन के बाद उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। ये देखकर श्री जी का दिल और टूट गया। लेकिन हमें इस कहानी से शिक्षा भी मिलती है कि 9 साल तक दूर रहने के बाद भी देवचंद्र जी और मिहिरराज जी का प्यार और तड़प कभी कम नहीं हुआ, और प्रेम से किया गया हर काम हमेशा सफल होता है। एक प्रणाम बात जी। पूछो रुद्र, क्या सच्ची में देवचंद्र जी प्रणाम करना नहीं चाहते थे? सच्ची में? नहीं, ऐसा नहीं है। बाल भाई जी ने उन्हें रोक दिया था, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान था। उन्हें इस बात की ज्ञात थी कि अगर मैं बुरा काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मजबूरी के कारण श्री जी का प्रणाम नहीं लिया था। इसके पीछे ना एक राज था, राजी ऐसा करना ही चाहते थे, क्योंकि एक होता है ना किसी को तड़प देना, है ना, ऐसा करने हम के किसी बाद। से हाँ जितना बोलो। दूर रहते हैं, हमारा उतना ही हाँ प्रेम उससे बढ़ता रह जाता है। हाँ, ये बात। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। रुद्र, आपने तो पूरी बी तक समाप्त कर दी और इतने एक्यूरेटली बताई है। नहीं मीनू जी, इतने सुंदर तरीके से बताई है। कुछ अच्छा, माही मोही रेडी हो गए हैं, हाँ इनका भी सुनने बिल्कुल, हैं। माही बोलो आप। माही आ जाओ बेटा। जी हम लेट से ज्वाइन हुए हैं। ओ, वही तो मुझे लगा आज माही मोही क्यों चुप बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं। है ना। चलो अब हमारे अबीर भी कुछ बोलते हैं ना, अबीर भी आज चुप बैठे थे। अबीर बोलो, अनम्यूट करो पहले। दीदी, देवचंद्र जी के लास्ट 22 दिनों में उन्होंने प्राणनाथ जी को बोला कि शकुंडल और शाकुमार नाम की 2 सखियां आएगी और उनको उनको तुम्हें जगाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा जागने की बातें उन्होंने मेराज ठाकुर जी को बताई, श्री जी को बताई, है ना। ये सारी राज की सीक्रेट बातें थी जो उन्होंने बताई, है ना। यस, ठीक है। और कोई पॉइंट जो हम मिस कर गए, आप कवर अप कर लो। सब हो गया। सब हो गया और बहुत समय से हो गया है, और बहुत अच्छे से सब बच्चों ने जवाब दिया है। और आप सभी को राज्य का खूब ढेर सारा प्यार मिले। हम आज के सत्र को यही समापन करते हैं, बहुत सारे प्रेम, बहुत सारे सिखापन के साथ। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। अपने शरीर को स्वस्थ रखे, मन को निर्मल रखे, और राज्य से खूब प्यार ले और उन्हें करे। इसी के साथ जयकारा बोलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।